राधे राधे भाई, है ना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो है ना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, तो अपन क्या करने वाले भाई, राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, और सब बढ़िया हो, सबके हालचाल मस्त है, ठीक है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। अब देखो है ना, लाइक शेयर सब कुछ कर देना। अब देखो क्या बताना है मुझे आपको, ठीक है। और अपन पढ़ने वाले कौन सा वाला चैप्टर, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पहले ही बता रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भाई साहब इसमें प्रैक्टिस का पार्ट है बहुत, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस इतनी नहीं कराऊंगा, ठीक है। ओनली फोन ज़्यादा फोकस करूँगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। और सुनो, जो हमारा है ना जेई मेंस है, जेई मेंस 2026 है ना, उसका जो रिड्यूस सिलेबस है ना, रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे ही होगा, ठीक है ना भाई साहब। रिड्यूस सिलेबस के बेसिस पे ये होगा, समझ गए भाई, समझ गए ना भाई साहब, है ना। और सुनो, और बता देता हूँ, इसमें है ना भाई साहब, है ना, इसका मतलब क्या है, इसमें ना टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो पार्ट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल इसमें क्या होगा भाई, कवर नहीं होगा। इसमें कवर नहीं होगा टेंजेंट और नॉर्मल, समझ गए भाई। तो अब देखो शुरू कर रहे हैं अपन क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करना है, ठीक है। अब चलो करते हैं शुरू। देखो, इसमें ना एक ग्राफ बनाने का, और ग्राफ बनाने का वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं वे भी करवाना चाहिए उसके लिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो देखो मैं ना बेसिक चीज़ बता देता हूँ उसकी, ठीक है ना भाई, क्या है ना। अब देखो सुन लेना, ठीक है ना भाई साहब। पहली चीज़ इसमें क्या है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग मतलब बढ़ने वाली चीज़, ठीक है ना। इंक्रीजिंग मतलब ये वाला साइन, एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये होता है हमारा साइन डिक्रीजिंग का, ठीक है। जो चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही होती है और हमारी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। इंक्रीज हो रही होती है और हमारी क्या हो रही होती है भाई, डिक्रीज हो रही होती है, किसके अंदर, ठीक है ना भाई। इंक्रीज और डिक्रीज चीज़ हो रही होती है, ठीक है ना भाई साहब। तो देखो इसका ऐसा केस है, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है पहले तो ये समझो, ठीक है ना भाई साहब। देखो जो चीज़ है ना भाई साहब, है ना हमारी, है ना, जैसे हमारा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस अगर बढ़ रहा है, तो हमारा है ना वाई एक्सिस, अगर हमारा एक्स और वाई के बीच का ग्राफ है ना भाई साहब, ध्यान रखना, अगर एक्स और वाई के बीच का ग्राफ है ना, अगर वाई एक्सिस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, इंक्रीजिंग कहलाया जाएगा, समझ गए भाई। और है ना, इसका जो उल्टा है, अगर हमारा एक्स एक्सिस क्या होगा, घटेगा, सॉरी घटेगा, कुछ भी हो जाए, मतलब घटेगा तो ये बढ़ेगा, या फिर क्या हो जाए, ये बढ़े या फिर ये घटे, ठीक है ना। यहाँ दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए भाई, अपोजिट साइन होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। मतलब है ना, अगर एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव होनी चाहिए, क्लियर है बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ये एक्स हमारा बढ़ रहा है तो वाई बढ़ना चाहिए, या फिर एक्स घट रहा है तो वाई भी घटना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है भाई साहब, तो ये जो केस आएगा ना हमारा, ये किसका आएगा, ये आएगा डिक्रीजिंग का, क्लियर, ये डिक्रीजिंग का आएगा, ठीक है। समझ गए भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पहली चीज़ तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ठीक, बहुत सिंपल है, ठीक है ना भाई साहब। पॉजिटिव मतलब सेम साइन एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग वाली, ठीक है। तो ऐसे सोच रहे हैं, इसमें ज़्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है, और इससे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इसमें जो आता है हमारा क्या वाली चीज़, ठीक है ना भाई साहब। ये है हमारा क्या भाई साहब, मोनोटोनिक भाई साहब। मोनोटोनिक क्या चीज़ होती है, सुनो। मोनोटोनिक अपन किसको कहते हैं, मोनोटोनिक क्या होता है भाई, सुनना। मोनोटोनिक अपन किस चीज़ को कहते हैं भाई, मोनोटोनिक बताने जा रहा हूँ आपको, है ना, मैं ना मोनोटोनिक की अपन बात कर रहे हैं ना भाई। मोनोटोनिक क्या होता है ना भाई, ध्यान से सुनते रहो, है ना। देखो भाई, है ना, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है भाई, सुनो। मोनोटोनिक भी दो तरीके के होते हैं, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मोनोटोनिक दो तरीके के होते हैं, बता रहा हूँ, ठीक है, सुनते जाना, ठीक है भाई। एक तो होता है हमारा क्या, सुनते जाओ, ठीक है। मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, समझ गए भाई साहब। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग अपन किसको कहते हैं भाई, ठीक है ना भाई। अब देखो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग देखो, है ना भाई। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग इसमें क्या होता है भाई, सुनना, है ना भाई। हमारा है ना फंक्शन ओनली इंक्रीज, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे ये कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ जी बस, ठीक है भाई साहब। और है ना, बिल्कुल कतई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब उसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीज नॉट डिक्रीज इन इंटरवल, नॉट इंक्रीज, वो सॉरी, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा हो इंटरवल के अंदर, तो वो हमारा क्या होता है भाई साहब, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। और डिक्रीज नहीं करना चाहिए, याद रखना, नॉट इंक्रीज इन इंटरवल,
इंटरवल में बिल्कुल भी घटना नहीं चाहिए, याद रखना भाई साहब, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई साहब। समझ में आ गया भाई, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है भाई। तो वो क्या होता है भाई, सुन लेना भाई, ठीक है ना। कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, क्या होना चाहिए, फंक्शन है ना वही ओनली, बस जहाँ इंक्रीज है ना, इंक्रीज की जगह अपन डिक्रीज लिख देंगे, बस इतना सा, ठीक है। इतनी सी ट्रिक है इसके अंदर। ट्रिक क्या है इसमें, है ना, इंक्रीजिंग की जगह अपन डिक्रीज लिख देंगे। ट्रिक नंबर 2 है इसकी, ट्रिक नंबर 1 बताऊंगा मैं अभी, है ना। तो देखो फंक्शन ओनली है ना, क्या करेगा भाई साहब, है ना, डिक्रीज करेगा। समझ में आया भाई साहब, फंक्शन ओनली डिक्रीज करेगा किसमें, इन इंटरवल, किसी भी इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। और नॉट इंक्रीज, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा भाई, समझ गए भाई साहब। देखो मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग में क्या होता है भाई साहब, जो फंक्शन है ना हमारे डिक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरवल में, इंक्रीज नहीं करेगा। देखो ट्रिक नंबर 2, इंक्रीजिंग को डिक्रीजिंग कर देना है अपन को मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग के अंदर। अब सुनो, है ना, तो अपन ये देखा ना, ऊपर वाली चीज़ है ना, अब मैं उसको बताऊँ भाई ना, सुन लेना भाई, ठीक है ना। तो ट्रिक नंबर 1 है हमारी, कैसे भाई, सुनना, ठीक है। बट याद रखना भाई साहब, है ना, ये है ना, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ तो ही होगी, इसमें इंक्रीज करेगी, वो भी किस में इंक्रीज करेगी, याद रखना, एक फिक्स्ड इंटरवल होगा, उसी के अंदर अपन बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। जैसे 2 से, है ना, 5, ये कोई इंटरवल होगा एग्जाम्पल के लिए, समझ गए ना भाई। तो ऐसे करके हमारा इंटरवल होगा, उसके अंदर अपन क्या करना है, ओनली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग चेक करना है इंटरवल के अंदर, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब देखो सुन लेना, ध्यान से ही सुन लेना, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 बता रहा हूँ मैं आपको ना भाई, देखो मोनोटोनिकली का मतलब है, मोनोटोनिकली में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ से मतलब ओनली, केवल एक काम करेगा ये, केवल एक काम करेगा, ठीक है ना, ओनली, ठीक है। ओ से ओनली वाली चीज़ जैसे याद करना, ठीक है। और मोनोटोनिक, और यहाँ पे आई भी आ रहा है, और आई से अपन क्या सोच लेंगे भाई साहब, इंटरवल, ठीक है। दूसरा किसके अंदर होना चाहिए काम, इंटरवल के अंदर होना चाहिए। एक काम होना चाहिए, वो भी किसके अंदर होना चाहिए भाई साहब, वो भी मोनोटोनिक के अंदर। अरे ये मैं ढंग से देख देता हूँ इसकी मीनिंग। अब देखो मोनोटोनिक, ये करा हमने आई को हाईलाइट, ये करा हमने ओ को हाईलाइट, ठीक है। ओ से ये और आई से ये, क्लियर बात, बात क्लियर है या फिर नहीं है।